ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 18/1/84। मुरली का सार है स्मृति दिवस का महत्व। आज मधुबन वाले बाप मधुबन में बच्चों से मिलने आए हैं। आज अमृत वेले से स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत, संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज़, बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलाहने, कई बच्चों के स्नेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे। देश विदेश के बच्चों के समर्थ संकल्पों की श्रेष्ठ प्रतिज्ञाएं सभी बाप दादा के पास समीप से पहुँची। बाप दादा सभी बच्चों के स्नेह के संकल्प और समर्थ संकल्पों का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सदा बाप दादा के स्नेही भव, सदा समर्थ समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीप भव, लगन की अग्नि द्वारा बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आए कि आए। बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़ कुंभकर्ण आत्माओं को अवश्य जगाएंगे। यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे। बाप दादा विशेष बंधन वाली बच्चियों को शुभ दिन आने की दिल का आथत दे रहे हैं, क्योंकि आज के विशेष दिन पर विशेष स्नेह के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं। यही स्नेह के मोती श्रेष्ठ हीरा बना देते हैं। आज का दिन समर्थ दिन है। आज का दिन समान बच्चों को तत्त्वम के वरदान का दिन है। आज के दिन बाप दादा शक्ति सेना को सर्व शक्तियों की विल करता है, विल पावर देते हैं, विल की पावर देते हैं। आज का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है। बाप अननोन है और बच्चे वेल नोन हैं। आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है। तीव्र गति से विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का कार्य आरंभ होने का दिन है। आज का दिन बच्चों के दर्पण द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है। जगत के बच्चों को जगत पिता का परिचय देने का दिन है। सर्व बच्चों को अपनी स्थिति ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ अर्थात स्तंभ के समान अचल अडोल बनने की प्रेरणा देने का दिन है। हर बच्चा बाप का यादगार शांति स्तंभ है। यह तो स्थूल शांति स्तंभ बनाया है, परंतु बाप की याद में रहने वाले याद का स्तंभ आप चैतन्य सभी बच्चे हो। बाप दादा सभी चैतन्य स्तंभ बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आज शांति स्तंभ पर खड़े होते हो, बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्तंभों के आगे खड़े होते हैं। आप आज के दिन विशेष बाप के कमरे में जाते हो। बाप दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बातें करते हैं और आप झोपड़ी में जाते हो। झोपड़ी है दिलवर और दिलरुबा की यादगार। दिलरुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेष मिलन मनाते हैं। तो बाप दादा भी सभी दिलरुबा बच्चों के भिन्न भिन्न साज सुनते रहते हैं। कोई स्नेह की ताल से साज बजाते हैं, कोई शक्ति की ताल से, कोई आनंद, कोई प्रेम की ताल से, भिन्न भिन्न ताल के साज सुनते रहते हैं। बाप दादा भी आप सभी के साथ साथ चक्र लगाते रहते हैं। तो आज के दिन का विशेष महत्व समझा। आज का दिन सिर्फ स्मृति का दिन नहीं, लेकिन स्मृति तो समर्थी दिवस है। आज का दिन वियोग व वैराग्य का दिन नहीं, लेकिन सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिन है। समर्थी के स्मृति के तिलक का दिन है। आगे बच्चे पीछे बाप, इसी संकल्प को साकार होने का दिन है। आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेष डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल्प और आह्वान को साकार रूप देने वाले स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे स्नेह द्वारा बाप के सम्मुख पहुंच गए हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान के प्रत्यक्ष फलस्वरूप ऐसे सर्व शक्तियों के रस भरे श्रेष्ठ फलों को देख ब्रह्मा बाप बच्चों को विशेष बधाई और वरदान दे रहे हैं। सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाप की कमाल है यही गीत गाते हैं,
ऐसे बाप दादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूरदेशी, दूर के धर्म वाले होते भी कितने समीप हो गए हैं। समीप आबू में रहने वाले दूर हो गए हैं, सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए हैं। लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ज्ञान गंगाएं बन गए। कमाल है ना बच्चों की। इसलिए ऐसे खुश नसीब बच्चों पर बाप दादा सदा खुश हैं। आप सभी भी डबल खुश हो ना। अच्छा, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ठ संकल्पधारी, सर्व शक्तियों के विल द्वारा विल पावर में रहने वाले, सदा दिलवर की दिलरुबा बन भिन्न भिन्न साज सुनाने वाले, सदा स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाले, सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन मनाने वाले, देश विदेश के सर्व प्रकार के वैरायटी बच्चों को पुष्प वर्षा सहित बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज सभी स्नेही विशेष सेवाधारी बच्चों को वतन में बुलाया था। जगदम्बा को भी बुलाया, दीदी को भी बुलाया, विश्व किशोर आदि जो भी अनन्य गए हैं सेवार्थ, उन सब को वतन में बुलाया था। विशेष स्मृति दिवस मनाने के लिए सभी अनन्य डबल सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे संगम के ईश्वरीय सेवा में भी साथी हैं और भविष्य राज्य दिलाने की सेवा के भी साथी हैं। तो डबल सेवाधारी हो गए ना। ऐसे डबल सेवाधारी बच्चों ने विशेष रूप से सभी मधुबन में आए हुए सहयोगी स्नेही आत्माओं को याद प्यार दी है। आज बाप दादा उन्हों की तरफ से याद प्यार का संदेश दे रहे हैं। समझा? कोई किसको याद कर दे, कोई किसको याद कर दे। बाप के साथ साथ सेवार्थ एडवांस पुरुषार्थी बच्चों को जिन्होंने भी संकल्प में याद किया, उन सभी की याद का रिटर्न सभी ने याद प्यार दिया है। पुष्प शांता भी स्नेह से याद करती थी। ऐसे तो नाम कितने का लेवे। सभी की विशेष पार्टी वतन में थी। डबल विदेशियों के लिए विशेष दीदी ने याद दी है। आज दीदी को विशेष बहुतों ने याद किया ना, क्योंकि इन्होंने दीदी को ही देखा है। जगदम्बा और भाव विश्व किशोर को तो देखा नहीं, इसलिए दीदी की याद विशेष आई। वह लास्ट टाइम बिल्कुल निरसंकल्प और निर्मोही थी। उनको भी याद तो आती है, लेकिन वह खींच की याद नहीं है। स्वतंत्र आत्मा है। उन्हों का भी संगठन शक्तिशाली बन रहा है। सब नामी ग्रामी है ना। अच्छा, कुछ विदेशी भाई बहन सेवा पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा यही कहते हैं कि जा नहीं रहे हो, लेकिन फिर से आने के लिए, फिर से बाप के आगे सेवा कर गुलदस्ता लाने के लिए जा रहे हो। इसलिए घर नहीं जा रहे हो, सेवा पर जा रहे हो। घर नहीं, सेवा का स्थान है। यही सदा याद रहे। रहमदिल बाप के बच्चे हो तो दुखी आत्माओं का भी कल्याण करो। सेवा के बिना चैन से सो नहीं सकते। स्वप्न भी सेवा के आते हैं ना। आँख खुली, बाबा से मिले, फिर सारा दिन बाप और सेवा। देखो बाप दादा को कितना नाज है कि एक बच्चा सर्विसेबल नहीं, लेकिन इतने सब सर्विसेबल हैं। एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी है। अभी देखेंगे कौन बड़ा गुलदस्ता लाता है। तो जा रहे हैं या फिर से आ रहे हैं, तो ज़्यादा स्नेह किसका हुआ, बाप का या आपका? अगर बच्चों का स्नेह ज़्यादा रहे तो बच्चे सेफ हैं। महादानी वरदानी संपन्न आत्माएं जा रहे हैं। अभी अनेक आत्माओं को धनवान बनाकर सजाकर बाप के सामने ले आना। जा नहीं रहे हो, लेकिन सेवा कर 1 से 3 गुना होकर आएंगे। शरीर से भल कितना भी दूर जा रहे हो, लेकिन आत्मा सदा बाप के साथ है। बाप दादा सहयोगी बच्चों को सदा ही साथ देखते हैं। सहयोगी बच्चों को सदा ही सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों के प्रश्न बाप दादा के उत्तर। प्रश्न, कई ब्राह्मण आत्माओं पर भी इविल सोल्स का प्रभाव पड़ जाता है, उस समय क्या करना चाहिए? उत्तर, इसके लिए सेवा केंद्र का वातावरण बहुत शक्तिशाली सदा रहना चाहिए और साथ में अपना भी वातावरण शक्तिशाली रहे। फिर यह एविल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकती है।
यह मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमज़ोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। तो शुरू से पहले ही उसके प्रति ऐसे योगयुक्त आत्माएं विशेष योग भट्टी रख करके उसको शक्ति दें, और वह जो योग युक्त ग्रुप है वह समझे कि हमको यह विशेष कार्य करना है। जैसे और प्रोग्राम होते हैं वैसे यह प्रोग्राम इतना अटेंशन से करें तो फिर शुरू में उस आत्मा को ताकत मिलने से बच सकती है। भले वह आत्मा परवश होने के कारण योग में नहीं भी बैठ सके, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का प्रभाव होता है, तो वह भले ही ना बैठे, लेकिन आप अपना कार्य निश्चित बुद्धि हो करके करते रहो, तो धीरे धीरे उसकी चंचलता शांत होती जाएगी। वह इविल आत्मा पहले आप लोगों के ऊपर भी वार करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप समझो यह कार्य करना ही है, डरो नहीं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हट जाएगा। प्रश्न, सेवा केंद्र पर अगर कोई प्रविष्टता वाली आत्माएं ज्ञान सुनने के लिए आती हैं तो क्या करना चाहिए? उत्तर, अगर ज्ञान सुनने में से उसमें थोड़ा सा भी अंतर आता है या सेकंड के लिए भी अनुभव करती है तो उसको उल्लास में लाना चाहिए। कई बार आत्माएं थोड़ा सा ठिकाना ना मिलने के कारण भी आपके पास आती हैं। बदलने के लिए आया है या वैसे ही पागलपन में जहाँ रास्ता मिला आ गया है, वह परखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे पागल होते हैं जो जहाँ भी देखेंगे दरवाज़ा खुला है वहाँ जाएंगे, होश में नहीं होते हैं। तो ऐसे कई आएंगे, लेकिन उसको पहले परखना है, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी कोई अच्छे लक्ष्य से आया है, परवश है, तो उसको शक्ति देना अपना काम है, लेकिन ऐसी आत्माओं को कभी भी अकेले में अटेंड नहीं करना। कुमारी कोई ऐसी आत्मा को अकेले में अटेंड ना करे, क्योंकि कुमारी को अकेला देख पागल का पागलपन और निकलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं अगर समझते हो योग्य है तो उन्हें ऐसा टाइम दो जिस टाइम 2-3 और हों, या कोई जिम्मेवार कोई बुज़ुर्ग ऐसा हो तो उस समय उसको बुलाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि ज़माना बहुत गंदा है और बहुत बुरे संकल्प वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा अटेंशन रखना भी ज़रूरी है। इसमें बहुत क्लियर बुद्धि चाहिए। क्लियर बुद्धि होगी तो हर एक के वाइब्रेशन से कैच कर सकेंगे कि यह किस एम से आया है। प्रश्न, आजकल किसी किसी स्थान पर चोरी और भय का वातावरण बहुत है, उनसे कैसे बचें? उत्तर, इसमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। मान लो कोई आपको डराने के ख्याल से आता है तो उस समय योग की शक्ति दो। अगर थोड़ा कुछ बोलेंगी तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए ऐसे समय पर शांति की शक्ति दो। उस समय पर अगर थोड़ा भी कुछ कहा तो उन्होंने जैसे अग्नि में तेल डाला। आप ऐसे रीति से रहो जैसे बेपरवाह हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। जो करता है उसको साक्षी होकर अंदर शांति की शक्ति दो, तो फिर उसके हाथ नहीं चलेंगे। वह समझेंगे इनको तो कोई परवाह नहीं है, नहीं तो डराते हैं, डर गए या हलचल में आए तो वह और ही हलचल में लाते हैं। भय भी उन्हों को हिम्मत दिलाता है, इसलिए भय में नहीं आना चाहिए। ऐसे टाइम पर साक्षी दृष्टा की स्थिति यूज़ करनी है, अभ्यास चाहिए ऐसे टाइम। प्रश्न, ब्लेसिंग जो बाप दादा द्वारा मिलती है उसका गलत प्रयोग क्या है? उत्तर, कभी कभी जैसे बाप दादा बच्चों को सर्विसेबल या अनन्य कहते हैं या कोई विशेष टाइटल देते हैं तो उस टाइटल को मिसयूज़ कर लेते हैं। समझते हैं मैं तो ऐसा बन ही गया, मैं तो हूँ ही ऐसा समझकर अपना आगे का पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं मिसयूज़, अर्थात गलत प्रयोग। क्योंकि बाप दादा जो वरदान देते हैं उस वरदान को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति लगाना, यह है सही रीति से यूज़ करना, और अलबेला बन जाना यह है मिसयूज़ करना। प्रश्न, बाइबिल में दिखाते हैं अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट का रूप होगा, इसका रहस्य क्या है? उत्तर, एंटी क्राइस्ट का अर्थ है उस धर्म के प्रभाव को कम करने वाले। आजकल देखो उसी क्रिश्चियन धर्म की वैल्यू को कम समझते जा रहे हैं। उसी धर्म वाले अपने धर्म को इतना शक्तिशाली नहीं समझते और दूसरों में शक्ति ज़्यादा अनुभव करते हैं। यही एंटी क्राइस्ट हो गए। जैसे आजकल के कई पादरी ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं देते और उन्हों को गृहस्थी बनाने की प्रेरणा शुरू कर दी है, तो यह उसी धर्म वाले जैसे एंटी क्राइस्ट हुए। अच्छा, वरदान,
बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहे मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।